हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है पर्सनल अकाउंट, दूसरा है रियल अकाउंट, तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जब कभी भी कोई पर्सन कुछ रिसीव करता है तो आप उसे डेबिट करेंगे, और जब भी कोई पर्सन कुछ देता है तो आप उसे क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ये हो गया पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट में वैसे ही रियल अकाउंट के लिए रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। जब कभी आपके पास कुछ सामान आएगा तो आप उसे डेबिट करेंगे, और जब आपके पास से कुछ सामान जाएगा तो आप उसे क्रेडिट करेंगे। तीसरा रूल है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितना भी एक्सपेंस है, खर्च है, लॉसेस है, उसको आप डेबिट कीजिए, और जितना भी इनकम और गेंस है उसको क्रेडिट कीजिए। ठीक है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। इसका मतलब हो जाता है कि जब कभी भी आपने कोई खर्चा किया या आपको बिजनेस में कोई लॉस नुकसान होता है तो आप उसे डेबिट करेंगे, और जब कभी भी आपको कोई प्रॉफिट मुनाफा हो रहा है या इनकम हो रहा है तो आप उसे क्रेडिट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल से आप जानिए। फॉर एग्जाम्पल, पेड कैश टू राम। राम को कैश दिया गया। अगर आपने राम को 20,000 रुपीज़ पे किया है तो यहाँ पर्सनल अकाउंट का रूल लग जाएगा, क्योंकि राम एक पर्सन है और वह रिसीव कर रहा है। तो आप उसे क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे। वहीं दूसरी तरफ कैश आपके पास से जा रहा है, व्हाट गोज़ आउट, तो आप उससे क्रेडिट करेंगे। जर्नल एंट्री कैसे करें, बहुत लोग का डाउट होता है। देखो, हम तीन स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। पहला स्टेप, टाइप ऑफ अकाउंट। अकाउंट का टाइप, कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं? तो अकाउंट 5 टाइप के होते हैं: एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस और कैपिटल। एसेट जिसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है। लाइबिलिटी जो मुझे किसी को पे करना होता है। इनकम जैसे प्रॉफिट। एक्सपेंस मतलब खर्चा। कैपिटल जो ऑनर का अमाउंट होता है। कैपिटल इज़ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, जो कि अमाउंट बिजनेस में लगाया जाता है। दूसरा स्टेप आपका है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जब जब एसेट और एक्सपेंस बनेंगे वह डेबिट होगा, जब जब एसेट और एक्सपेंस कम होंगे तो वो क्रेडिट होगा। सिमिलरली लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल, जिसको मैं LIC बोलता हूँ, जब जब बढ़ेंगे वह क्रेडिट होगा, और जब जब वो कम होंगे तो वो डेबिट होगा। तीसरा स्टेप आपका है पासिंग द एंट्री। अब एंट्री को पास करना है। तीसरा जो स्टेप होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि सैलरी पेड 40,000 इन कैश। सैलरी दिया गया 40,000 रुपया कैश में। तो मेरी एंट्री कैसे होगी? मैंने सैलरी पे की कैश के रूप में। सैलरी कौन सा अकाउंट से है? सैलरी है मेरा खर्चा। खर्चा मेरा बढ़ रहा है तो डेबिट। और कैश कौन सा अकाउंट है? मेरा एसेट। और मेरा एसेट कम हो रहा है तो वो होगा क्रेडिट। तो मेरा एंट्री होगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। थैंक यू फॉर वॉचिंग।